नमस्कार। वर्ष 2025 वृष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसकी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में मेष राशि का फल डाला है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मेष राशि से संबंधित मिल जाएगी। 2025 कैसा रहेगा आपका भाग्य, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आर्थिक पक्ष। 26 जनवरी 2025 में शुक्र जो कि मीन राशि में आएगा, और मीन राशि में शुक्र उच्च का माना जाता है। तो वृष राशि के जातकों के लिए, उनके लिए जो आर्थिक पक्ष 2024 में भी पूर्ण रूप से सुदृढ़ था, यही सेम चीज 2025 में भी चलने वाली है। लेकिन 2024 में आर्थिक पक्ष से संबंधित जो आपने गलतियां की थी, जो पैसा आपके पास आया था और आप उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव तरीके से संभाल नहीं पाए थे, और जिस रफ्तार से आपके पास पैसा आया था उसी रफ्तार से वो पैसा चला भी गया। किंतु जैसे ही शुक्र मीन राशि में आएगा अब 26 जनवरी के बाद, उस समय आपके लिए एक बेहतर समय आने वाला है, जिसमें आप उस पैसे को संभालने की जो बुद्धि होगी वो भी आपको मिलेगी, और आप कहीं ना कहीं अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर के अपने आर्थिक पक्ष को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो आर्थिक दृष्टि से वृष राशि के लिए यह साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। किसी भी तरीके की कोई आर्थिक समस्या इसमें नहीं रहने वाली है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जिस तरीके से पैसा आए, आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आने वाले समय में आपको कई गुना रिटर्न देगा। किंतु यदि आप ज्यादा लालच के चक्कर में उस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगा देंगे जहां पे आपको कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं, आपको लाभ की स्थिति आपकी नहीं बन पाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य संबंधी ऐसी बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो 26 दिनों के बाद होता है, और इस समय 26 जनवरी को जो राशि परिवर्तन होगा वो मीन राशि में होगा। तो मीन राशि शुक्र की वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि उच्च की मानी गई है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी तरीके की कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही है। लंबी बीमारी के भी किसी भी तरीके के कोई योग नजर नहीं आ रहे हैं। की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हृदय संबंधी रोगी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने खान पान को लेकर के, जिससे ये बीमारी लंबी ना चले। अगर वो पहले से किसी तरीके की हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मई महीने के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी विसंगतियां इस अवधि में भी रह सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्याएं कम होने से आपको राहत की सांस ले सकेंगे। और नियमित रूप से व्यायाम करना आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और अगर आपका रूटीन, अगर आप कहीं ना कहीं फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो वृष राशि के जातकों के लिए मार्च तक के महीने के बाद हृदय संबंधी रोगियों के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात रहेगी, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल ही रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति भाव प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम और नवम भाव को देखेगा। पंचम और नवम भाव, पंचम भाव हमारा विद्या का भाव माना जाता है और नवम भाव भाग्य का भाव माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को और बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं जिस नेगेटिविटी से आप गुजर रहे थे और अपने आलस्य के कारण पढ़ाई को पूर्ण रूप से समय नहीं दे पा रहे थे, तो अब उससे उबरने का समय आ जाएगा, और आपको भाग्य के साथ जो अभी तक नहीं मिल रहा था शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष शिक्षा के मामले में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को विचलित होने से रोकने की जरूरत होगी। आपको कहीं ना कहीं एक ही ट्रैक चुनना पड़ेगा। अगर आप किसी की भी बातों में आकर के एक पोजीशन पर हैं और एक कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी मित्र ने आकर के आपको बोल दिया कि नहीं ये कोर्स आपके लिए ठीक नहीं है, आप ये कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो एक मानसिक तनाव की स्थिति आपके सामने उत्पन्न होगी। तो बेहतर यही रहेगा कि जो भी आपके अच्छे गुरु हैं या जो लोग पहले आपकी फील्ड के अंदर अच्छा कर चुके हैं, उनकी ही सलाह आपको लेकर के चलना पड़ेगा।
जिससे आपके आने वाले जीवन में रुकावटें कम होंगी। व्यापार की दृष्टिकोण से भी 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है, अनुकूल समय है आपके लिए, क्योंकि मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी यानी कि दशम भाव का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान रहेगा। भाव में शनि आपको आपकी मेहनत के अनुरूप फल देते रहेंगे, यानी कि आप जितना प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको फल मिलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचेंगे कि भाग्य के सहारे आप अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करें तो वो इस समय पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहीं मार्च के बाद दशम भाव का स्वामी लाभ भाव में पहुंचना अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिलाना चाहेगा। लाभ का भाव यानी कि एकादश भाव को हम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्समेंट का हाउस भी कहते हैं, यानी कि जो इच्छाएं जीवन की हैं उन इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति एकादश भाव में होती है, तो वो भी आपका बढ़िया रहने वाला है। इसमें वर्ष 2025 वृष राशि के लोगों को व्यापार के लिए एक अच्छी संभावनाएं लेकर के आ रहा है और आप अपने कर्म के अनुरूप अपने जीवन को चलाने में सक्षम रहेंगे। किसी भी तरीके से भाग्य के भरोसे मत बैठिए, जो आपकी एनर्जी है उसको बाहर निकालिए और मेहनत के दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ने का काम कीजिए। और जो लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। शुक्र मीन राशि में 26 जनवरी के बाद आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, तो इसीलिए आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए और आप निश्चित रूप से उसमें सफलता पाएंगे। अब बात करते हैं जिन लोगों का वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उनको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी से और उसकी भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र जो हमारे सेकंड हाउस का स्वामी होता है, तो कहीं ना कहीं जिस जुबान से अब तक आप अपने जीवन साथी को कष्ट पहुंचा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब आपको करुणा का भाव लेकर के आना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि जीवन के अंदर अगर हमें अपने वैवाहिक सुख में सुखी जीवन जीना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। साल की शुरुआत से लेकर के मई के महीने तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में आकर पंचम तथा सप्तम भाव को देखेंगे। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं उनके लिए भी ये स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। तो वैवाहिक जो युवतियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो मई महीने के बाद उनके लिए उत्तम समय है। वृष राशि के लोग जो इस साल वाहन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और भूमि में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनको थोड़ा इस समय में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दशम हाउस का शनि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि रख रहा है और वहां पर सूर्य विराजमान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में आपको बड़े ही एक नहीं 2 लोगों से परामर्श करके ही किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। वाहन के दृष्टिकोण से मई महीने के बाद समय उचित है। अगर आप कोई भी नया वाहन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मई महीने के बाद आप ले सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। आप अंधों को किसी भी जहां पे ब्लाइंड स्कूल है वहां पे डोनेट कर सकते हैं, तो उससे आपको अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना रहेगी। धन्यवाद।